अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द एनर्जी। व्हाट इज़ द एनर्जी? एनर्जी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारी कायनात में अगर देखा जाए बेटा, तो एनर्जी जो है वो एक ऐसा जुज़ है जिसके बगैर इस कायनात का वजूद तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एनर्जी बेसिकली एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस है और ये इतना अहम है कि हमारी तमाम की तमाम ज़िंदगी, बल्कि कायनात की हर चीज़ की जो बका है वो एनर्जी से ही है। एनर्जी में अगर मैं इसकी डेफिनेशन के हवाले से बात करूं तो व्हाट ही से, आ बॉडी इज पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट द एबिलिटी टू डू वर्क, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी है, सलाहियत है, उसे हम एनर्जी का नाम देते हैं। काम करने की सलाहियत को हम किसका नाम देते हैं? एनर्जी का नाम देते हैं। अगर किसी जिस्म के पास एनर्जी नहीं है, ही कैन नॉट डू एनी थिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकता। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है। अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ ध्यान दूं तो सबसे पहले इस वर्ड एनर्जी को इब्न अल-हसन ने बयान किया अपनी किताब में। एनर्जी वर्ड किसी की भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, किसी की भी डेरिवेशन नहीं है। हाँ, फर्स्ट टाइम ये वर्ड लाइट के लिए इस्तेमाल किया गया, रोशनी के लिए, और ये वर्ड इस्तेमाल किया इब्न अल-हसन ने अपनी किताब में। इसके अलावा और किसी हिस्ट्री में इतनी कह लें कि बिहाइंड द हिस्ट्री, इतना पीछे जाकर कोई और ऐसी प्रेडिक्शन नहीं मिलती कि किसी और ने इस वर्ड को यूज़ किया हो या किसी ने इसको डिफ़ाइन किया हो। तो सबसे पहले जो एनर्जी का वर्ड है वो इब्न अल-हसन ने यूज़ किया लाइट के लिए, और लाइट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी की बहुत सारी शक्लें हैं, बहुत सारी फॉर्म्स हैं। मिसाल के तौर पे द रनिंग वाटर इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, रेन फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट सूरज जो है रोशनी जो दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन वाटर से जो टर्बाइनें चलाते हैं हम, जनरेटर चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जीज। एनर्जी इज आल्सो फॉर्म इन डिफरेंट फॉर्म्स, just like mechanical energy, heat energy, light energy, sound energy, electrical energy, chemical energy। यहाँ पे उसने सेकंड पैराग्राफ में काफ़ी सारी एग्जांपल दी हुई हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी फॉर्म्स मौजूद हैं। तो एनर्जी के मतलब बल्कि एक फिनोमेना भी है, एक लॉ है कि एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही फना किया जा सकता है। इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। जैसे कि वाटर की रनिंग एनर्जी है, वो टरबाइन चलाएगी तो टरबाइन को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। उस मैकेनिकल एनर्जी से आगे आप जनरेटर चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी को आप हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, किसी भी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास नेक्स्ट एनर्जी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अगर ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सॉरी, अगर मैं टाइप्स ऑफ एनर्जी के हवाले से बात करूं तो टाइप्स ऑफ एनर्जी ओनली टू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। वन ऑफ देम इज़ द काइनेटिक एनर्जी एंड अदर वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी। एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरे का नाम क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जी बेटा काइनेटिक एनर्जी के हवाले से। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी? तो कहता है जी, एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। किसी जिस्म में हरकत की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को हम किसका नाम देते हैं? काइनेटिक एनर्जी के नाम देते हैं।
तो इसका मतलब कि कोई भी मूविंग फॉर्म में है कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो हवा है, पानी है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो बेसिकली कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, इनकी किसी जिस्म में मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट, आगे बात करते हैं बेटा हम एक्सप्लेनेशन के हवाले से। व्हाट इज़ एक्सप्लेनेशन? वजाहत जिसे कहते हैं। कंसिडर अ बॉडी, यहाँ से शुरू होगी इसकी वजाहत। कंसिडर अ बॉडी, फ़र्ज़ किया कि मेरे पास एक मैस है, एम मैस है, जो कि वी वेलोसिटी से हरकत कर रहा है। बॉडी को हमने स्टॉप कर दिया, मूविंग सम डिस्टेंस, कुछ फासला तय करने के बाद वो रुक गया ड्यू टू द सम ऑपोजिट फोर्सेस। डेफिनेटली जब किसी जिस्म को रोकते हैं तो ब्रेक लगाते हैं या कोई ना कोई जिस तरफ बॉडी जा रहा है उसकी ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे तो वो रुकेगा। ठीक है, वो फोर्स फ्रिक्शन भी हो सकती है, वो कोई और फोर्स भी हो सकती है। तो बॉडी की पोजेस काइनेटिक एनर्जी को हमने अगेंस्ट द वर्क यूज़ किया, ठीक है, और उस बॉडी को हमने स्टॉप कर दिया। तो इस लिहाज से उसकी काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू बनेगी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ड्यू टू इट्स मोशन। उसकी मोशन की वजह से जो वर्क डन है वो इक्वल टू आ जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गई एफ एस के। एक तो ये फार्मूला बन गया। दूसरा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? हमने कहा था v, और आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ फासला तय करने के बाद जब हमने उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगाई, ब्रेक वगैरह लगाई, तो वो बॉडी रुक गया। रुकने पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी? 0 हो गई। अच्छा, हमने उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई? हमने फर्स्ट किया उसके ऊपर फोर्स लगाई एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इस फोर्स के ज़रिए से उसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा? डेफिनेटली यहीं से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, मैथ्स को नीचे जाकर डिवाइड कर दिया, तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव क्यों है भाई? आपको पता है यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन नहीं है, बेसिकली वो रिटार्डेशन है, यहाँ पे डिसेलरेशन है। तो डिसेलरेशन या रिटार्डेशन को हमेशा मनफी में लिया जाता है क्योंकि हम अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम है। तो ये सपोज कर लें आपका गिवन डाटा, ये आपका क्या है? गिवन डाटा आ गया। सिंस मोशन इज अपोज हैंस नेगेटिव, यहाँ पे वही बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि इसमें हरकत जो फोर्स है उसकी मोशन के अगेंस्ट लगाई गई थी, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन की तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँ, एक्सेलरेशन की जगह माइनस एफ ओवर एम, 2 और एस वैसे का वैसी, वी एफ की जगह वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी की जगह वी की वैल्यू, तो वैल्यू फार्मूला क्या बनेगा? एफ हमेशा न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से, एस के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। एम 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो डेफिनेटली 1 बनेगा। एफ एस से मल्टीप्लाई करेगा एफ एस आ जाएगा, एफ एस से जब मल्टीप्लाई करेगा तो एफ एस बन जाएगा बेटा। यहाँ पे एम देखें डिवाइड हो रहा है, माइनस साइन है, 2 है, इसको मैं यहाँ पे वैल्यूएट कर देता हूँ, 2 इंटू माइनस एफ ओवर एम इंटू एस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो एफ एस से मल्टीप्लाई करेगा और साथ में 2 भी मल्टीप्लाई करेगा, 2 एफ एस ओवर एम माइनस में इज इक्वल टू, यहाँ से ये 0 ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ वी स्क्वायर रह जाएगा और वो भी माइनस में। ये माइनस माइनस से ये वाला माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे एफ एस किसके बराबर आ गया? 2 एफ एस, एम उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, क्या बन जाएगा? एम वी स्क्वायर। ऐसे ही है बेटा, हमें क्योंकि एफ एस की वैल्यू चाहिए तो ये 2 इधर जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या वैल्यू बन जाएगी? 1/2 एम वी स्क्वायर। पीछे हमने फॉर्मूले में ये देखें, यहाँ पे लिखा था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके है? एफ एस के, क्योंकि वर्क डन है तो यहाँ पे वर्क डन एफ एस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा जी? काइनेटिक एनर्जी के, जो कि बराबर है 1/2
mv²। तो इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी की ये इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर ली है। क्लियर है बेटा? उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन है जिसे हमने प्रूव किया है। बाकी इंशाल्लाह इसकी जो दूसरी टाइप्स है उसको कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।